नमस्कार साथियों, मैं दिनेश गुजर, जिला अध्यक्ष समाजवादी लोहिया वाहिनी गाजियाबाद। हमारे मित्र नितिन निचोड़िया के द्वारा चलाई जा रही मुहिम भारतीय भाषा अभियान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हिंदी भाषा को प्रयोग में लाए जाने के लिए इस मुहिम का मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और मैं उनका बार बार धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उन्होंने हिंदी भाषा को पूरे देश के अंदर और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट न्यायपालिकाओं के अंदर लागू करने के लिए जो ये एक मुहिम चलाई है उसका हम लोग पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। अंग्रेजी भाषा लगातार हमारे देश के अंदर लगातार बढ़ती जा रही है। हमारा देश दूसरों की भाषाओं को चुराकर दूसरों की भाषाओं पर चलने का काम कर रहा है। यह बड़ी ही निंदनीय और बड़ी सोचनीय बात है। साथियों, मैं आप सभी साथियों को इस लाइव वीडियो या के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि मैं अभी एक अखबार पढ़ रहा था। उस अखबार में 2010 का वो अखबार था। गुजरात हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि हिंदी भाषा हमारे देश की कामकाज, राजकाज और हिंदी देवनागरी लिपि है, ना कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा। सोचकर पढ़कर बड़ा ही दुखद और बड़ी ही निंदनीय ये चीज़ें लगी कि बताओ, हमारे देश के अंदर भी हिंदी भाषा को वो सम्मान जो मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिला है। भाई नितिन निचोड़िया से मैं अनुरोध और अपील करूंगा कि इस मुहिम में जहां भी मेरी कहीं भी आवश्यकता हो तो मैं और मेरी कमेटी के लोग आप लोगों के साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ काम करने का काम करेंगे साथियों। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर अगर हिंदी भाषा का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे तो क्या साथियों अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी या पाकिस्तान के लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करने के लिए हमारे देश के अंदर आएंगे? बड़ी ही सोच और बड़ी दुख की बात है साथियों। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जापान, चीन, फ्रांस, जर्मनी, पाकिस्तान या जो विश्व के जो और देश हैं उन देशों ने अपनी मातृभाषा में काम करते हुए देश में आगे बढ़ने का काम किया है और तरक्की की है। वह देश आज विश्व के अलग अलग चरमों पर अलग अलग आगे बढ़ने का वह लगातार काम कर रहे हैं साथियों। 351 में भी लिखा हुआ है, आर्टिकल 351 में लिखा हुआ है कि देश में जो केंद्र सरकार होगी, देश के जो प्रधानमंत्री होंगे वह हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जो कि अभी तक हमारे देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया है। बड़े ही निंदनीय ये बात है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से विशेष रूप से अपील करूंगा कि वह हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए वह काम करें और वह इस भाषा को आगे बढ़ाएं। हमारे देश का में कई प्रदेशों का बंटवारा भी भाषाओं के आधार पर किया गया है, यह भी बड़ी ही उसकी बात है। और साथियों, जैसा कि आप तो सभी को पता है कि हमारे देश के अंदर संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या कोई भी ऐसा सदन हो, उस सदन के अंदर अंग्रेजी भाषा के बाद हिंदी भाषा को रखा गया है, जो कि बिल्कुल निंदनीय है। हिंदी भाषा फर्स्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए साथियों। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत और हिंदुस्तान जिंदाबाद।